और बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की, जहां की हवा बहुत ज्यादा खराब है। दिल्ली के कई इलाकों का एक्यूआई 400 के पार है। अलग अलग इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो अशोक विहार में 418, चांदनी चौक में 406, आनंद विहार में 414, बवाना में 415, मुंडका में 437, नरेला में 407, रोहिणी में 434, विवेक विहार में 412, नेहरू नगर में 426, ओखला में 407 एक्यूआई दर्ज हुआ है। आप देखिए जो औसत एक्यूआई है वो लगभग 400 पर बना हुआ है। एक दो दिन अभी हमने देखा भी कि 350 तक आया भी था, लेकिन एक बार फिर अब वो बढ़ चुकर पहुंच चुका है 400 पर। और अलग अलग इलाकों की कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ धुंध नजर आएगी, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। दिल्ली की हवा अभी भी बहुत खराब श्रेणी में है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर राहत कब मिलेगी। मौसम विभाग का कहना यह है कि फिलहाल अभी राहत की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। अभी दिल्ली वासियों को, बल्कि ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली एनसीआर की स्थिति कुछ ऐसी ही है। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद की हालात भी कुछ ऐसे ही। आपको एक बार ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी वरुण वहां से जुड़ गए हैं। वरुण, आप बताइएगा, आप दिल्ली के किस इलाके में मौजूद हैं? हालांकि अभी मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ थोड़ी धूप है, धुंध थोड़ी कम नजर आ रही है, लेकिन अभी भी जो औसत एक्यूआई है वो लगभग 400 बना हुआ है। देखिए, बिल्कुल मैं सफदरजंग एयरपोर्ट के पास मौजूद हूँ और आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं। आपको धूप जरूर खिली हुई है, लेकिन एक धुंधली चादर आसमान में अभी भी बनी हुई है। जो प्रदूषण का लेवल है वो दिल्ली के अमूमन सभी इलाकों में लगभग 400 के आसपास बना हुआ है। यह 400 से कहीं कुछ कम है, कहीं पर कुछ थोड़ा सा ज्यादा है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से जो ग्रैब 3 की पाबंदियां थी वो हटा ली गई है, यानी कि जो हाइब्रिड मोड पे स्कूल थे वो वापस शुरू हो गए हैं। जो 50% तक कर्मचारी जो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट था वो वापस ले लिया गया है, क्योंकि ग्रैब 3 की पाबंदियां हटा ली गई है। लेकिन प्रदूषण अभी भी बेहद खतरनाक स्तर पर बना हुआ है, बेहद जहरीली आबो हवा है। ये 400 के आसपास का जो एक्यूआई का जो स्तर है वो बेहद खतरनाक होता है, सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। ऐसे में सवाल यही है, हर साल हम कुछ इसी तरीके के दृश्य दिखाते हैं। नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर का महीना आते ही प्रदूषण का स्तर यूं ही पहुंच जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक मामले पहुंचते हैं। दिल्ली सरकार यही पाबंदियां लगाती है। अब ये एक्यूआई लेवल जैसे ही 450 के पार पहुंचेगा तब दोबारा से कि जो ग्रैब 4 की पाबंदियां है वो भी लागू हो जाएगी। लेकिन कब तक ये पाबंदियां लगती और हटती रहेगी, परमानेंट इसका सॉल्यूशन क्या है? एक सांस आबो हवा में आम दिल्ली वासी कैसे सांस लेगा, ये सवाल कई सालों से बना हुआ है और जो भी सरकारें आती हैं उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। जी। और वरुण, कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा भी गया है कि भाई हमारे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि हम सुनवाई करेंगे या चीजें सब एकदम नॉर्मल हो जाएंगी। जरूरत है परमानेंट सॉल्यूशन की। लेकिन एक और इसमें चिंताजनक बात यह है कि प्रदूषण अभी कम होने की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट हर साल फटकार लगाता है और कुछ इसी तरीके की जो स्थितियां हैं वो हर साल बनी रहती हैं। अभी जो प्रदूषण है वो जरूर 400 से कुछ कम हुआ या 400 के आसपास पहुंचा है, इसलिए ग्रैब 3 की पाबंदियां हटा ली गई है। अभी आप कुछ दिन बाद देखेंगे ये 450 भी पार कर जाएगा, 500 को छू जाएगा, तब ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू हो जाएगी। तो ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3, ग्रैब 4 ये तो सरकार लगाती रहेगी, हटाती रहेगी। पिस्सा कौन है? आम आदमी। कि अब ग्रैब 4 लग गया है, अब मैं अपनी जो गाड़ी 6 साल पुरानी है जो कि BS4 का इंजन है नहीं चला सकता, अब मेट्रो से जाऊंगा, ऑटो से जाऊंगा या बस से जाऊंगा। बस आम आदमी ही परेशान रहता है। सरकारें हैं बस वो ये कहती है कि हम कदम उठा रहे हैं, पानी का छिड़काव हो रहा है। लेकिन अब देखिए ये बेहद लुटियन जोन इलाका है, यहाँ पर कितनी हरियाली रहती है। अगर आप सड़क पर भी देखिए सफदरजंग के आसपास कितने आपको पेड़ यहाँ पर नजर आएंगे, फिर भी धुंधली चादर। और जो इलाके जहाँ पर इस तरह की हरियाली नहीं है वहां के हालात तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो सवाल वही है, सरकारें जो है वो बिल्कुल उनके पास कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट हर साल सख्त होता है, ग्रैब 1 लगता है, ग्रैब 2 लगता है, 3 लगता है, 4 लगता है, सॉल्यूशन क्या है वो कुछ नजर नहीं आ रहा। जी। क्योंकि जैसा कि अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि जो पाबंदियां फिलहाल उनको हटा लिया गया है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम का हो या स्कूलों को लेकर हो, लेकिन पॉल्यूशन तो अभी भी है।
हमने देखा जो मॉर्निंग वॉक की तस्वीरें निकलकर सामने आती, सिर्फ धुंध ही धुंध नजर आता है। तो कुल मिलाकर अब दिल्ली वासी आखिर जाएं तो जाएं का? एक तरफ तो ये कह दिया कि अगर आप संभव है तो आप दिल्ली एनसीआर छोड़ दो, लेकिन ये पॉसिबल हर किसी के लिए नहीं होता। हर किसी की जॉब होती है, कुछ एक पाबंदियां होती हैं, तो ये तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं कि वो अपनी जॉब छोड़कर चला जाए दिल्ली एनसीआर से बाहर। देखिए बिल्कुल संभव नहीं है। कोई 0.1% लोग जो बहुत ही अपर मिडिल क्लास हो वो कुछ दिनों की छुट्टियां बिताने के लिए जरूर पहाड़ों पर जा सकते हैं। बाकी दिल्ली वासियों के पास अगर कोई सॉल्यूशन है कहीं जाने का है तो वो है सिर्फ डॉक्टर का क्लिनिक। वहां जाएगा, डॉक्टर से दवा लेगा ताकि जो गले में खराश है, जो खांसी है, वो कुछ बेहतर हो जाए। हालांकि फेफड़ों पर कितना इफेक्ट है वो उसको और 10 साल बाद ही इस बात का एहसास होगा कि जिस आबो हवा के अंदर वो सांस ले रहा है वो कितनी जहरीली थी, उसने उसके लंग्स को कितना ज्यादा प्रभावित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर विकल्प है तो चुपचाप अपने ऑफिस में जाना, काम करना और डॉक्टर के पास जाकर दवाई ले लेना। तो सवाल यही उठता है कि सुप्रीम कोर्ट इतनी फटकार लगा रही है। पॉल्यूशन एक ऐसा मुद्दा है जो कि जब इलेक्शन आते हैं उस पर एक बड़ा मुद्दा बना रहता है कैंपेन के अंदर कि हम ये कदम उठाएंगे, हम दिल्ली को प्रदूषण रहित कर देंगे, हम ऐसी आबो हवा आपको मुहैया कराएंगे कि जो सांस लेने के लिए बहुत ही बेहतर होगी। लेकिन सरकारें बदलती है, इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, लेकिन दिल्ली की जो आबो हवा है वो पहले की तरह यूं ही बनी रहती है, यानी कि जहरीली। और इस जहरीली आबो हवा में सांस लेने के लिए दिल्ली वासी मजबूर है। जैसा आपने कहा, क्या विकल्प है? विकल्प कुछ नहीं है। विकल्प है चुपचाप रहना, अपने ऑफिस जाना और दवाई खरीदकर अपने आप को कुछ बेहतर कर लेना। और यही विडंबना भी है वरुण, और जिस तरीके से आप ग्राउंड जीरो पर रहते भी हैं, अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स की तो उनकी क्या व्यवस्था है, वहां पर कैसी तैयारी? क्योंकि जाहिर सी बात है इस समय मरीज बहुत ज्यादा बढ़ रहे होंगे। अगर किसी को सांस लेने में समस्या नहीं हो रही तो उसको हेडेक हल्का हल्का हो रहा है, या किसी को स्किन पर इचिंग जैसी कोई समस्याएं भी आ रही हैं, तो हॉस्पिटल्स की क्या तैयारी है और वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं फिलहाल मरीजों को मिल पा रही हैं? देखिए एक बात यहां पर जरूर कहना चाहूंगा, जब कोई चीज बार बार रिपीट होती रहती है तो इंसान भी और सिस्टम भी उसका आदी हो जाता है। तो खांसी है, गले में खराश है, सांस लेने में दिक्कत है, लोगों को एक आदत सी बन गई है। क्लिनिक जाते हैं, डॉक्टर से दवाई लेते हैं, कुछ बेहतर रिलीफ मिलता है। और कुछ अगर आप हॉस्पिटल्स के हालात देखेंगे तो आपको ओपीडी के अंदर इसी तरीके के खांसी के, गले में खराश के, गले दर्द के जो मरीज हैं वो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उसकी इस मौसम के अंदर जो संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर इतना ज्यादा पॉल्यूशन होगा, अगर इंसान के फेफड़ों में इतना ज्यादा जो केमिकल है, ये जो जहरीली गैस है वो शरीर के अंदर जाएगी तो उनको सांस लेने में भी दिक्कत होगी, फेफड़ों पर भी असर होगा। तो क्लिनिक पे या फिर या हॉस्पिटल्स पे जो मरीजों की संख्या है, जो कि अस्थमा से जुड़े पेशेंट है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। खांसी के, गले में खराश के और जो गले में दर्द के जो पेशेंट है उनकी संख्या बढ़ जाती है। उसी हिसाब से मिलता है। ऐसे में ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।